अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आम तौर पे उस आदमी को बहुत इडियट समझा जाएगा जो दरख्त तो आम का लगाए लेकिन इंतज़ार करे कि उस पर अमरूद आ जाए, या खजूर का दरख्त लगाए और इंतज़ार करे कि उस पर स्ट्रॉबेरी आ जाए। जो इंसान हैं ये भी ऐसे ही है, कोई फूल एक जैसा नहीं, सब लोग मुख्तलिफ हैं। अगर कोई दोस्त अच्छा है तो हो सकता है वो भाई के किरदार में कोई बहुत अच्छा भाई ना हो। अगर कोई शौहर अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं कि बेटा भी बहुत अच्छा हो। इंसान की बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं, इंसान में कमियां भी होती हैं। इंसान जो है वो अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपनी कोताहियों की वजह से ही पहचाना जाता है। हम अक्सर ये करते हैं कि लोगों को जज कर लेते हैं इन वन कैरेक्टर। आप उनको एक उनकी डायमेंशन देख के ये फैसला कर लेते हैं कि ये बुरे लोग। होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सब रिश्तेदार दूर होने लगते हैं और हमने ये बहुत देखा, दोस्त दूर जाने लगते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोगों को जज करते 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 जब हम बड़ी उम्र को पहुंचते हैं तो हमारे बुजुर्ग ज़्यादातर घर में अकेले रह जाते हैं। उसकी वजह बहुत हद तक ये भी होती है कि उन्होंने लोगों को एज इट इज़ जैसे वो हैं वैसा उन्हें पसंद नहीं किया होता। अगर कोई दरख्त आम का है तो आपको आम का ही जायका लेना है, किसी से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अमरूद का जायका देगा। इसी तरह इंसान है, तो कोशिश ये करें कि लोगों को जज करने की बजाय वो जैसे हैं, जिस किरदार में हैं, वो जैसे हैं उनके साथ वैसे रहने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी दुनिया भी आपके साथ जैसे आप हैं वैसे ही रहने की कोशिश कर रही। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको जंगल में लेके चलते हैं और देखें डाकू क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? चंगा भला सी कल। ओए होए, तो आज भी तबीयत हो जी। नहीं, बीमार लग रहा है मुझे। क्या हुआ आप बताइए। तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह, आमीन। नाल मेरी भी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। यही तौबा जब तंदुरुस्ती थी, जब हिम्मत थी, ताकत थी, तब कर लेते। मैं कहता रहा, कहता नहीं सुनी जानी। क्या हुआ क्या इन्हें? ओए हरून साहब, ओए ओए ओए, बुखार नहीं लगा हो रहा। बुखार नहीं टुट रहा। असल पता की है जी, रोज मैनू ना ख्वाब आ रही है रोज। अच्छा, एक ख्वाब है जो आपको रोज आ रही है? प्यों। अच्छा, ओ मैं राती ख्वाब की वेखदा, रोज एक ख्वाब होंदा। क्या ख्वाब किया है जो? मैं एक दुकान तो जेवर चोरी करके दौड़िया, ओए 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 ओए, ते मेरे पीछे काला कुत्ता लगा। ओह, मैं पीछे मुड़ के देखा तो कुत्ता है ही। आप दुकान से जेवर चोरी करके निकले और आप थे और कुत्ता था? कुत्ता, मैं पीछे बैठ गया, कुत्ता है ही नहीं। दौड़ी जा रहे हैं। अच्छा, आसे पासे भी कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं दौड़ रहा, मैं कहा मैं क्यों दौड़ रहा? जेवर पास है? जेवर कोल आ मेरे। अगे नहर आ गई, नहर जो नहर दा पुल लंघ रहा ना, जी जी, मैं थल्ले वेखिया ते एक बंदा होर जेवर फड़ के खड़ा। मैं वेख्या, मैं कहा इहदे कोलों भी खोलो हुण। अच्छा अच्छा, मैं इंज करके मारी छाल ओहदे को खोल ली। मेरा भी जेवर रुड़ गया, मैं गिला हो गया, मैनू नमूनिया जिहा हो गया। मैं ते हुण चोरी तो तौबा भी कर ली है। वेरी गुड। उतो मैं रोज सौना, मैनू ये ख्वाब आउंदी, मेरा बुखार नहीं लथ रहा। इहदा मैं की कफारा अदा करा या की करा? मैं तो तौबा भी कर ली। तुम अदा कर चुके हो, तुमने तौबा कर ली है, तुम्हारे लिए यही काफी है। पढ़े लिखे बंदे हो, तुम्हारे लिए नए रास्ते इंशाल्लाह खुलेंगे, नई राहें खुलेंगी, तुम कामयाब हो जाओगे। इसकी ताबीर यही है कि लालच से बाज आ जाओ और आज के बाद लोगों के हाथों की तरफ देखना या उनके माल की तरफ देखना छोड़ो। अपनी मेहनत करो, अपनी सेंको, अपनी पकाओ। ओ यार कालू, ये ते मैं पढ़िया लिखियां गल्लां करन दे ने। ओ टिब्बे दे उत्ते एक जोगी बैठा होंदा, मैनू पता लगा वो ख्वाब दी ताबीर दसदा है। कोई आहो उस्ताद वेखा ते ओनू लेके आ। अच्छा जी, हां पहुंची हस्ती आपको पट्टियां पट्टियां कर दे। इन्ने दी पैसे नहीं लुटे जिन्ने दी बर्फ लागी उस्ताद नू। ਇਹ ਤਾਂ इधर ही बैठ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ? नहीं, सर को चढ़ने से मुराद ये है ना कि इंसान का जो दिमाग है ना वो जरा चकराना शुरू कर देता है, इसलिए कहते हैं सर को चढ़ गया है, इसको ठंडी पट्टियां करो, ठंडे पानी से नहलाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ਪੱਟੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾ। आ जाओ बाबा जी, बाबा जी आ जाओ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। बाबा जी आ गए जी बाबा जी। ਲਿਆਓ ਪੱਟੀ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ओए ओए इधर ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। इधर ओ की हाल आ? हुक्म करो किदां बुलाया? बस बुलाउणा किदां वा? ओए ਤੁਸੀਂ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। खाबां दी तबीर दस देनी जिहदे जेहड़ी कहो तबीर दसांगे। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ एनू कप्पां दे पुत कदी मेतरी बनदे पे चुलियां दुੱਧ पलाइए। हां जी जिगर दी गर्मी दूर नहीं हुंदी, भावें खुरे च बैठ के नहाइए। आइए ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ख्वाब ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜੀ ਆ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੌੜਿਆ ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा मैं सरदार ने मगर जान लगा तो मेरे अगे कुत्ता ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਆ बड़ी सारी ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ੇਬਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ੇਬਰ ਰੁੜ ਗਿਆ कबीर बाबा जी दास ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਟਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ 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 ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 10 ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੂ 10 ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਾਂ 4 ਮਣ ਚੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਟੀਨ यार बाबा क्या ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਣ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇਣੇ ਅਲੱਗਾ ਕੱਚੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹਦਾ ਜਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ओ जांज दे नाल टोरने ने तुझे ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ऐसी चीजें क्यों मांग रहे हो ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ कि जैसे ये कह रहा ना मैं नहर में गिरा हूँ एक बात याद रखें आपको एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता देता हूँ अगर तो आपको ख्वाब में पानी नजर आ रहा है ना एक बात हमेशा के लिए याद रखें बड़ा सिंपल सा खुलिया है पानी जज्बात है वाटर इज योर इमोशंस अगर आपको हल्की सी ड्रिजलिंग नजर आ रही है तो उसका मतलब ये है कि हल्के फुल्के जज्बात हैं आजकल आपके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं हैं और अगर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आजकल आप अच्छे जज्बात के साथ भरे हुए हैं अगर तूफान आ रहा है आपकी तरफ तो इसका मतलब है कि आप इतने परेशान हैं आजकल कि आपको लगता है मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा ये गले पे आने समझ छितरे ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਮੈਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ नहीं तो थोड़े ते ओ आप तो आने लिया अगर आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है ना ख्वाब में अच्छा तो इसका मतलब है कि आप गिल्टी हैं ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਆ नहीं नहीं ख्वाब में अगर आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो आपने कोई गुनाह कोई गलती कुछ की है जिसकी शर्म आपके दिल में है आप रिपेंट कर रहे हैं और आपको डर है कि मेरी वो गलती मेरे आगे ना आ जाए मुझे बाइट ना कर ले ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ जी आप सही कह रहे हैं ਲਾ ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ 50 ਵਾਰੀ ਦੌੜਿਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ जी बाबा जी ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕਾਲੂ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦੇ अच्छा जी यार तुमने जिंदगी में आज तक जितना लूटा सब वापस कर दोगे ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ अच्छा 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 ਆਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਲੂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ तुम्हें लूटा ਕੀ है ਵਿਗਾੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਲਈ इसने तुम्हें लूटा है ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ शर्म करो यार ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਇਹ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਚਾਓ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਵੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਕਦੀ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਟਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ 3200 ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਧੂਬਾਲਾ ऐसे ही काम होते हैं ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3200 ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ
जी जी ये क्या है? ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂੜੀਆਂ ਫੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋਟੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। कितना पैसा आया भाई? ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3200 ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3200 ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਡਾਕੂ ਪਾਏ ਨਾ ਉਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। क्यों कर रहे हो हरकतां? अच्छा चोर साबित कर रहे हो मैनू? अच्छा अच्छा जिन्हों में डाल रहा है। ਹੈਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ 3200 ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਗਿਣ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 3200 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਡਾਕੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਲੈ ਵੇਖ ਲਓ ਡਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰ। ਹੋਰ ਖੁਸਰੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਮਧੂਬਾਲਾ ਚੱਲ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ 3200 ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਆ ਜਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। सलामकुम जी हाँ। कह रहे कह तुम लाए ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ। सॉरी सॉरी दशे जाना भाई तो नहीं पता लगता। सलामकुम जी ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। पागल है। पता की नशे जैसे बाबा ही हो रहे बुलाए। सलामकुम की हाल है ठीक हो? पराम मार कहीं तुसी मैनू लुटिया सी ते वो पैसे ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ। इसने इसको भी लूटा है? हाय मैम ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? अकमल ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। हाय हाँ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ओए 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 यार ਦੱਸ ਰਿਹਾ कईयों को लूटते रहे हो। ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ बड़ी बेदर्दी दे नाल सर जी। बेदर्दी देना ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, हाँ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਆ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ सरसराहट ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। इससे जो भी लूटा है इसको वापस ना करो, ये जाके फिर नशा कर लेगा। ਆ ਬਿਲकुल ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ। नहीं 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 तुमने लूटा गलत ही है। उसके पैसे थे, वो जो मर्जी उससे करता। ये अलग बात है कि नशा बुरी चीज है, लानत है, उसको नहीं करना चाहिए, गुनाह भी है। बट कितने पैसे थे? मेरे 60 रुपये जी। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਲਾ ਯਾਰ ਤੇ ਯਾਰ 100 ਲੱਲਾ ਭਾਈ। नहीं मैं 60 लेने नाल मेरी एक पुड़ी सी वो वापस करो। पूरी भी ये खाता क्या किया इसने? इसने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे निकाल के दिए। सही भाई ਗੱਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੌਣ? ਆਪਾਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈ ਜਾਂਦੇ। तुम्हें ज्यादा पैसे मिल गए हैं? अच्छा जी हाँ जी। वो सानू बेईमान समझे ही। असी तेरे पैसे आना कबर भारी नहीं करनी। फड़ अपने पैसे। ये बाकी भी इसी के हैं। नहीं मैं को खाली हाथ थोड़ी आया ਭਾਈ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੁੱਟ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਚੱਲ ਫੜੋ। सर जी इन्हें मैनू याद है, इन्हें मेरे को डांस भी कराया सी। बंदूक विखा के ना मैनू कहंदा है वाला स्टेप कर। आजा सामे। ओए ये ते आज की रात वाला स्टेप है। ਓਏ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਆਜਾ ਸਾਮੀ। चलो अब देख लिया तुमने। चलो निकलो यार। मेहरबानी जी मेहरबानी। ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਚਲੋ ਦਫਾ ਜਾਓ। ਚੱਲ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟਿਆ ਓਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। बेबी कर प्यासे जो भी दे दिया तेरे वास्ते सोने जैसा नीडब जैसा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ। इसने की लाए अकील लाया मैं तेन दसती जावा। गल है वे मेरा बंदा कमाई कोई नहीं करता। ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾ। वो जाके मेरा बंदा मुझे कह देता सारा दिन घर से बाहर होता है लेकिन कहता है कि मेरे पैसा कोई नहीं है, मैं खाना पीना कहाँ से करूँ, गड़बी बजाती हूँ सारा दिन। आप ही बताएं मुझे। मैं जी बड़ी मुश्किल से पूरा दिन भीख मांग के जब घर को वापस जा रहा होता हूँ तो ये अक्सर मुझे लूट लिया करता था। क्यों लूटा यार भिखारी को? ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। रोज रात को अगर आपका बंदा घर आके आपको कहे कि मैं आज लुट गया तो फिर ਹਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ
आ 1 मिनट वास्ते ना ऐ करके कर ला हल्का जा ऐ बस यार लोगों का कारोबार रुकदा, तेरी निछ रुकी वो देखो पकड़ाया कैसे रहा उसे। ये बताओ कि तुम्हें रोज लूट लेता है ये? हाँ जी। तो तुम अपना रूट बदल लो। ओ हारून साहब, मैंने अपना रूट बदला, फिर तो मैं नए रूट से गया तो वहां से एकदम निकला आईता हमारे साथ ड्रामेबाजी। कितने पैसे लूटे इसने आपसे? बहन जी कुछ तकरीबन 300-400 रुपए जमा हुए। मेरे हिसाब दे नाल 440 रुपये इस फकीर दे बनदे आ। तकरीबन इतने होंगे। हारून साहब वैसे मांगने वाले 400 से तो ज्यादा ही कमा लेते हैं मांग मांग के। भाई मुझे ये याद है कि एक मर्तबा मेरी अपनी कंपनी में देयर वाज दिस गाय जिस पर मैंने ताड़ी अपनी कंपनी मंगण वाले मुझे ये वाकया याद आ गया। मैंने 2-3 जो है ना वो जो ऐसे हजरात हैं जो मजदूर थे उनको मैंने जॉब दी हुई थी। वो बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं कि वो माजूर कर सकते हैं। अगर हाथ से माजूर हैं तो कोई वॉक वाला काम है सुपरविजन का तो वो कर सकते हैं। टांगों से माजूर हैं तो बैठ के कहीं कोई अटेंडेंस लगानी है तो वो कर सकते हैं। तो मेरे पास एक साहब थे जिनका एक बाजू नहीं था, वो मेरे पास जॉब करते थे। तो वो रात को ना वो सिर्फ सुपरविजन करते थे गार्ड्स की कि कोई सो तो नहीं रहा। तो मैं जब भी देखता था उनकी आंखें सुर्ख होती थी। तो मैंने एक रोज़ पूछा कि यार ये सोते नहीं हैं आप? तो कहता नहीं जी बस दिन में भी जागते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि हमसे जो वो तनख्वाह लेते थे वो उस दौर में तकरीबन, ये बहुत पुरानी बात है, तो 35,000 रुपये बनती थी। तो वो रोजाना सुबह बस में बैठते थे, गुजरावाला जाते थे और वापस आते थे। और इस आने जाने में उस दौर में आज से 20 साल पहले वो 1500 से 1600 रुपया वो आराम से एक साइड का बना लेते। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी आंखें इसलिए सुर्ख होती है क्योंकि तुम नशा करते हो। आंखें लाल इसलिए होती थी, ये आग जला के कहता था उसके गिर्द गोल गोल घूमो और नाचो। ये तुम्हें भी नचवाता रहा है? हाय मैं मर गई। ओ यार तुम्हारा मसला क्या है? ये तू केड़े इलाके दा नवाब रह चुकिया वा? ये असल च ना ए स्टेप बहुत वधिया। मैं झूमो झूमो नाचो। अच्छा आजकल ना भिखारियों के हवाले से पंजाब पुलिस बहुत एक्टिव हुई। सही बात है, सड़कें खाली हो गई हैं। वैसे भिखारी वो पंजाब पुलिस आ गई। हारून साहब कितना वक्त रह गया रोजा खुलन? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਨਾਕੀ ਭਰਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਯਾਰ 500 ਤੇ 100 ਮੇਰਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। हाँ? यार ये 100 भाभी का क्यों है? दवाई ला दी। मेरी भी गल सुन लवो, आज तो लगे मैं भी नहीं थोड़े नाल रहना। वजह मैं तो तेरा एडा ना सुना तो एडा वड्डा डाकू, तू गरीबां नूं लुटदा, खुसरियां नूं लुटदा, ते सोलियां नूं लुटदा। अरे दफा कर इनू, किसी ऐसे बंदे ना ब्याह कर जिन्हों हिसाब किताब आउंदा होवे। खुसरे लुटने आसान समझ नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੱਜੇ ਹੁਣ 6-6 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और फकीर दे हाथ चो पैसे खोना पता कितना मुश्किल है यार। इस किस्म की दंदी वड़दे यार तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है इसलिए छोटे छोटे डाके मार रहे हो। ओ यार फिर रस्ते चाहिए भी जो लब्बे फड़ लो। कौन आया हिसाब दे विच जैचा? अच्छा जी हुण जो है जी ये ज्वेलरी बनाने वाले बंदे ने लुटिया। ले लुटिया क्यों नहीं? ऐ तो गल होई ना किसी सुनियारे में आया कि मैंने ज्वेलरी वाले को लूटा। ऐ तो गल बनदी है। ये ओदा बनदा थी ना जी। हां अच्छा जी ये ज्वेलरी दा पता की है मैनू नजर की आ रहा है? क्या नजर आ रहा है ज्वेलरी वाला लेकिन इको तरह दे छल्ले नजर आ रहे हैं टोटल। ये रिंग्स बनाता था। ओए आहो लुटिया अंगूठियां बनाने वाले नु ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। बड़ी बड़ी महंगी अंगूठी होती है हारून साहब। लो बड़ी उम्र है तुम ही ऐलान सुन रहे है। बंदे हो तुसी कैसे? ओए तू मेरे भी लुटे पैसे हैं? ए ओ सुनियारा है। अच्छा अच्छा आप क्या ज्वेलर हैं? कोई बंदा जनाना, मैं जी अंगूठियां बनाना। अच्छा कोई बंदा जनाना मैं अंगूठियां बनाना। अच्छा यार ये बताओ कि सोने की अंगूठियां बनाते हो? अंगूठियां नहीं बनाता चले, मैं बनाना बवासीर दे छले। यार इसको लूटा तुमने? तू उथे लियाकत ज्वेलर ते इंज। अच्छा ये जो आप छल्ले बनाते हैं इससे आराम आ जाता है लोगों को? हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
गर्मियां च 2 वारी नहाईदा, एक छल्ला चाहिदा। नाज़रीन, वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमारे पास सास बहू आई हैं और आज फिर कुछ मूड अच्छा नहीं लग रहा उनका। आइए उनसे बात करते हैं कि इतना मुबारक महीना है, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, क्यों नाराज हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। कादा मुबारक महीना मेरे लिए, कादा मुबारक महीना। रोए ना देखें प्लीज, रोए ना आप। हमेशा तू ये कहना भी रो ना, मैनू अच्छी लगनी है। अच्छा जी, आप बहू हैं? मैं तो बस निमाणी आ गई इन्हां दे घर, मां प्यो ने बांह फड़ाती इन्हां नाल। अच्छा कीता उन्होंने। नहीं, मेरा मतलब है कि सही है, शादी होनी चाहिए। मेरा खामद चंगा, मैनू होर किसे ना की। हाँ, वाह वाह वाह। मेरा पुत खोलिया, लेकिन इन्हें मैनू धी नहीं समझिया। मैं तेन धी किद्दां समझा? मेरा पुत खोलिया। हाय कैसे तू मेरे को परौंठा खो लिया। तेरा पुत खो लिया। मैं तेरे को खोना नहीं, तू मेरी खांदी दे बांदर की तरह चौके दौड़ गई है। नहीं तो जो डॉक्टर ने मना किया भी इनू परौंठा नहीं, तू मेरी किते सज्जन रहिंदी नहीं, मेरा ख्याल करती। ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਇੰਨੀ ਚਰਬੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਕਢਾਈ ਇਹਦੀ। तेरी बांह फड़ाई, आ फड़न वाली है मां। चुकर कर मेरे पोतरे बांह फड़ी। मॉडल मेरा पुत खोलिया हरू ने, तू मेरे सज्जन लगना क्या लगता है? नहीं, और मैं तेनू मतलब इन्ने लोगों के सामने भरा तो कहंदी नहीं ना। नहीं, वो पढ़िया लिखिया बंदा तेरे को इंसाफ कराउण आउंदियां वा। जी जी। सारियां जड़ियां ना रोजे अपने मां प्यो दे घर करदियां। जी जी। क्यों मां प्यो दे घर क्यों करदियां? ये नहीं जान देता की वजह? साडे मोहल्ले च खुलदा नहीं, मोहल्ले च खुलदा, मिनट बाद खुलदा। घुग्गू वर्गा तो तेरा अपना मुंह आ यार। ना ऐसे ना करें, आपसे उम्र में बड़ी हैं। बड़ी ने समझा नहीं, मैं आउंदे ही यदि इज्जत की। यकीन कर, मैं पैरों च बैठी, मैंने लत मारी, कहती उत्थे पाओ। नहीं तो आपका भी पैरों में बैठना नहीं बनता था, आप कोई टांग मारना। भाई मेरे पैरों च बैठी, मैं 17,000 रुपये का खुसा लिया, लाउन नहीं सी। कुत्ते वर्गा मुंह दा की होया भैणा, तेनू की होया? तू भैणा की मसला? इसका बुरा ना माने, इसे हाल पड़ते रहते हैं। मैं तेनू मां ही बनाया सी, इन्हें मां बन के नहीं दिखाया। आपने इन्हें मां बन के क्यों नहीं दिखाया? 17 साल हो गए तेरे चाचे ने मरे नू। यार ये मतलब। हाँ तो मैं इन मां बन के दिखा दिया। मैं हुण मेरी उम्र है मां बनने दी। आप उनके सर पे शफकत का हाथ रखें। शफकत मेरे पौधा ना ही नहीं। आंटी, वैसे आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बहू है, आप उनके साथ अच्छा सलूक किया आज जो कलर लवा के थे उन्होंने आंटी कह यकीन कर हरून अफतारी मैं बनाऊनी है। अच्छा। अफतारी मैं बनाऊनी है। क्यों अफतारी दे वेले समोसे पकौड़े खा के ना, जी जी, तू यकीन कर कमरे चेंज लगदा भी पेटी खिचण दी एडा एडा डकार मार। दो पकौड़े दे के शरबत 2 खजूरा। 2 पकौड़े नहीं, 2 प्लेटा पकौड़े। तू खानी है, तू तो समोसा इंज खिंच दी है, दुश्मन का जहाज खिंची दा। देखिए अपनी सास के साथ तू तड़ाक ना करें। तू तड़ाक इन्हें इत्थों तक लियांदा मैनू। मैं वो गल्ला नहीं करती, मैं वो गल्ला नहीं करती। अपना कपड़ा चुको, ढेड अपना नंगा हुंदा। मैं तो क्यों ये अपना ही होना, होर मेरा भी नजर आउणा। खाला ही ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ नहीं खाला जी, आप अपनी सहरी अफ्तारी बनाया करें, इस नखत्ती की क्यों बनाती हैं आप? मैं तेन मैं गल दसा, हाँ। तू मेकअप ला के आ ना, मेरी खाला तू आ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੈਂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ। ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। आपको आग क्यों लग जाती है? ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਰੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਕੇਲੇ, 2 ਅੰਗੂਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੇਬ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ मेरे 3 केले बन दे। हारून साहब गलत बात है ना, 3 केले क्यों दे रही है? केले कभी ऑड नंबर में खाने ही नहीं चाहिए, वो हमेशा इवन नंबर्स में खाने। उसकी क्या वजह? ऐसा ही कहते। हाँ सही गल है, या 4 खाओ या 6 खाओ, 3 खाओ दिमाग दी नस पाटन वाली हो जाती है। बाजी अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी सास आपसे बदतमीजी ना करें तो आप जल्दी से कोई पोता पोती दे दें। हाँ दे। कौन? ये पोता पोती दे देना आपको। कितने मेरे नसीब कितने? ओ इलाज करा अल्लाह मेरा जान दा। अल्लाह जी कितने खुसरे नचदे हुण, मैं इनू हसरत दी निगाह ना वेख। तो उनकी हसरत है, आप थोड़ा सा नाच के दिखा दें। वो नाचने का नहीं कह रही, वो इसलिए नाचते हैं हिजड़े
क्योंकि वहाँ कोई पोता पोती को बच्चा बच्ची नचण जब साडे भी बेड़े च नचण अजे 5 महीने होए तो तेन कादियां खुशियां चढ़ियां 5 महीने च झाटा तेरा चिट्टा हो गया ढाका दा ते मेरे खामन ने मेनू डाई कराए ने बाल में अच्छा ख्वाहिश थी वो खाला भी तेन पोता पोती देगी उन्होंने तू टाइम ही तो दे ना हाँ नहीं भैणा तेरा तू ते गल ही ना करना तू ते नचण आउणा ए हरून मैनू कहंदी भी तू मैनू परौंठे पका के दे तू मैनू चाहवा दे तू मैनू रोटी दे मैं एदी मुलाजम हां बंदे दी खिदमत करा नहीं नहीं देखें ते तू मेरी मुलाजम नहीं ते होर तू पंजाब गवर्नमेंट दी आ मैनू दसो तुसी भी नोहां दे की काम हुंदे मैं भी तां किसे दी नोह सी ना मैनू कसम च कालो जे सारी जिंदगी अपनी सੱਸ ਨੂੰ एक कप चाह दा दित्ता होवे पहले देनी ना 2 इकट्ठे दित्ते एक गल नू समझिया ते कर अच्छा 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 हां 2 इकट्ठे दित्ते तेरी कैंटीन सी अपनी अच्छा जी ऑडियंस में भी एक सवाल है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सर मेरा ये इन सास से मेरा क्वेश्चन है जी जी कि जैसे ये अपनी बहू के साथ बर्ताव करती हैं जी जी अगर बहू की जगह पे इनकी अपनी सगी बेटी होती जी जी तो उनके साथ भी इसी तरह का रवैया होता बताएं जी बताएं अगर तो मेरी सास ये बहू जो है वो इसी किस्म की हरकतें करती यार तो मैं उसकी बेड़े गलत कर देती यार वो देखिए क्यों मैंने छेड़ता हूँ क्यों करता मैं आपको छेड़ नहीं रहे हो छेड़ दिया मैनू नहीं छेड़ मैं देख रही भी चंगा भला बैठा मेरे नाल गल कर देते हैं कर लिया भाईजान हम माफी चाहते हैं ये बड़ी सीनियर कपत्ती और तो पिछले 10 मिनट से हरून भाई को छेड़ रही हैं तो वो किस छेड़ रही कभी उनको भाई कभी ओ पिछले 13 साल तो मैंने छेड़न दिया मैं क्यों दसा ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की आपकी बेटी अगर ब्याह के जाए कहीं और आपके जैसी सास उस जगह हो तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे क्या मैं कहनी भी मेरी धी अगर जाके सास की खिदमत ना करे मैं ओदी सास नूं छित्तर मारा गलत गल कीती है गलत बात की आपने ऐसे लिए अल्लाह ने तेनू धी दित्ती नहीं अच्छा बेटी नहीं है इनकी नहीं मुंडा ही है एक लेकिन एक बात बताऊं पर हारून साहब ये भी तो गलत बात है ना अगर घर में 3 ही तो लोग रह रहे हैं वो क्यों फ्रूट लाके सिर्फ इसके कमरे में रख देता है ये बेटे की ज्यादती अल्लाह तेरे बच्चे जीन अल्लाह तेरे साईं दी खैर हाय मैं बिल्कुल ये ज्यादती यकीन कर मैनू 3-4 अंगूर एक अद्धा सेब इंज मेरे कमरे सुट्टी जी मैं हवाला च नहीं सुट्टी दे जी आप एक इंडिपेंडेंट औरत हैं अगर आपको ये बातें तंग करती है तो आप खुद ही जाके फ्रूट ले आया करें मैं काकी पता की है तुसी भैणा धीआं भैणा लगदी है मैं सॉरी आवां फ्रूट लैन तो जाती क्यों नहीं है फ्रूट वाला ना गंदियां निगाहां ना देखदा हाय ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਸਮੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਧਨੀਆ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਛੇੜਦਾ ਮੈਨੂੰ अच्छा सब्जी वाला भी छेड़ता आपको सब्जी वाला अच्छा और आप देखदा स्टोर पे जाती है कभी ग्रोसरी करने स्टोर पे मैं कभी भी नहीं गई तो बड़ी आसानी हो गई है आप ऑनलाइन फोन पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं ऑनलाइन में जो फोन ते ऑर्डर देनी है जी वो जेड़ा ऑर्डर लेंदा घंटा गल्ला करी जांदा यार तो कैसे कर सकते बातें जब ओ नहीं ना मैंने WhatsApp ते थोड़ा हुंदा पे मैंने देखे ते चीख मार दवे ਇਹ ਆਪ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਚੀਨੀ ਕੀ ਭਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਖਾਉਣਾ ਆਪ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਗੱਲ ਤੇ दुकान ते कौन मैं सफेदी करन जानी है एडी तू मधु डाला खाला जी जिस मां प्यो ने तेन अपनी धी देती तेन होर की दे रहे हो हाँ भैया तेरा की मसला है बहू से मेरा सवाल है कि बड़ा इन्होंने ब्लॉन्ड कराए हुए बाल और तो की मैं करावा ना ख्याल भी रखती है तो जो क्रीम आप मुंह पे लगाती हैं वो पैरों पे क्यों नहीं लगाती पैर इदां दे ही है अपने कंबल चो कट के देख के रोंदी है तो आपने बालों का ये वाला कलर क्यों करवाया ये आपके बूथे के साथ नहीं जा रहा तू तो बूथा बाथा दसन दी तू ननान है मेरी अपना मुंह वेख लगदा सेवी वट्टी हुंदी किसे ने अपना मुंह वेख जिवें छिपकली दे मुंह च किरला आया हुंदा वा है गल लगण नाज़रीन वक्त में छोटे से ब्रेक है कहीं में जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक पे वेलकम बैक नाज़रीन जी इर्जा खान हारून साहब आज तो लग रहा है कि आपने दानिश साहब की जवानी को टाइम मशीन से बुलवा लिया है आज आपने वाकई वैसे यार आज आप बड़े यंग लग रहे हैं आज तो लग रहा है पे तुझे खजाब ने अनैमल करा बैठे यार आज मैंने क्या हो गया व्हाइटनर नहीं लगाया तो आप लोग सारी वैसे आपने जो किया है आप यंग लग रहे हैं यंगर लग रहे हैं पहले भी आप यंग लग आज दानिश साहब का बर्थडे भी है अरे वाह
अच्छा दारी साहब, अब आपकी एज कितनी होगी, कितने साल के हो गए आज आप? आज तो 16 साल दे आज सुबह ही तो पीछे मीटर करा गया आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग अपनी उम्र छुपा के क्या खुशी महसूस करते हैं? इस खजाब ने मेरे ऐब छुपा रखे। नहीं, मैं तो क्लियरली बताता हूँ कि मैं अब अपनी मिड 40s के एंड पे आ गया हूँ जी। मिड 40s के एंड पे बड़ा बेटा? ये 40 को डबल करे ना जी। लेकिन हारून साहब, ये भी मैंने इधर ही देखा है। क्या? बाहर के ममालिक में तो इतनी एज के लोग काम कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। जी, मैं एक साहब को मिला, वो साहब 72 साल के थे, अपना बैकपैक पहना हुआ था और वो कह रहे थे मेरा 11वां टूर है पूरी दुनिया का। और हमारे यहाँ पे बुजुर्गों को बताना पड़ता है कि असलम आया, असलम। बुजुर्ग पता है कितने साल के होते हैं? 52 साल। 52 साल। अरे गरीब कर दे बुजुर्ग जेडे ना, वही है, वरना ते हुण हजे रिसेंटली टूर करके आए ने। नहीं, देखो ना, मैंने देखा है हारून साहब, ये होता ही है कि फलां ने मुझसे सलाम नहीं लिया। हाँ। इस बात पे नाराज होके बैठ। हाँ, नाराजियां भी होती हैं। असल में जो काम आप खुद करेंगे ना, एक्टिव रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। देखो ना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम महाराज दी वड्डी भैन दा जो फिल्म च रोल कीता है। बाकी वैसे ना आज कपड़े भी वही है ना, पुरानी फिल्मों में जब हीरो नाराज हो गई किसी पार्टी पे गाना गा रहा होता था ना, ते एहो जी कुड़ी पीछे एवें करी जांदी। वो मुझे नाराजगी से याद आया कि हमारे खानदानों में पाकिस्तान में लोग लड़ लेते हैं और उसके बाद इंतजार करे तो यार उनको मरेगा तो दोस्ती होगी। अच्छा बुजुर्ग जिदा दस रहे हो ना कि असलम असलम ओदी गलत बल्दियत दस के कहते हाँ मैंने पता है। ज्यादा दूर क्या जाना या बाहर की बात क्या करनी, अपनी ही बात कर लेते हैं। एक दिन आगा साहब ने कहीं आके सलाम किया मेकअप रूम में, मैंने नहीं सुना या मैंने नहीं देखा, लो जी पूरे शो में सबको दुमा दिया, मैंने तेरा सलाम का जवाब ही नहीं देता। अच्छा नहीं, आपको उम्र का लिहाज करना चाहिए। नहीं, मैं कसमें मैं सलाम किया ही ऐसा थे कि मैंने बाद चो जो आगे कहना भी काका तेन शर्म नहीं आती? कान के पास जाके कह देना था बाजी मैं अच्छा साडे दे इथे बुजुर्ग ने ना जी, वो ना एंड दे बेचारे ना वो जिस घर च रह रहे होंगे ना उन्होंने अपना घर ही नहीं समझते। हाँ, वो एवं कहने बाबा जी अशरफ साहब घर ही होने, पुत साडा किहड़ा घर ये बात सही, नाराज रहते हैं। सही होया कि ना जी अपना अपना कर दे पुत सानू कि नहीं। बाहरों दूध वाले को दूध लेके ते रख के कहना अपना दूध चुक लो। यार ये सच्ची बात है। आप यकीन करें, बुजुर्गों को अगर पता चल जाए हम उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें एहसास हो उस इस उम्र में आके न जाने क्यों वो समझते हैं कि हमें शायद उनसे प्यार नहीं है। नहीं हम सब, लेकिन बुजुर्गों को बोटी से क्या ऑब्सेशन है कि मतलब शादी में बोटी नहीं पूछी, मतलब आप खुद जाके। अच्छा वैसे हम में से तो किसी के बुजुर्ग नहीं है। हारून साहब, अम्मियों के भी बड़े मसाइल होते हैं। वो क्या? उससे कोई चीज टूट जाए ना तो कहेंगी टूटन वाली ऐसी, बच्चों से टूट जाए तो कहेंगे कि तेरे हत्था च मोरियां ने। अच्छा मेरे साथ हुआ ये। क्या? मेरी वालिदा जो है वो किचन में थी, हाथ से गिलास गिरा और टूट गया ना, तो मुझे कहती हैं कि बेटा बर्तन भी ना इन्हां दी भी एक उम्र होंदी। मैं कहा अम्मी जेड़ा जग मेरे को टूटा सी ओदी भी एक उम्र। तो शीशे की चीज टुट जाती ने फिर कह रही होंगी हाँ शीशे की चीज टुटनी चंगा होंदा। अच्छा शगुन होंदा। अच्छा शगुन। तो बाबे ने पूछ रहे बाबा जी नाराजगी कादी है जी? नाराजगी कादी है? 8 दिन हो गया पत्ता, मैं कह लिया दे, नहीं कोई नहीं लिया पत्ता गोलियां। अच्छा शादियों पे खास तौर पे होता है कि यार ये सॉन्ग्स बंद कर दो। हाँ जी। यार ये शोर बंद कर दो। भाई शादी में शोर कैसे बंद कर दें? हाँ। मतलब खाना जल्दी खोल दो, 7:30 ही खोल दो, भाई कोई है ही नहीं है, खाना कैसे खोल दें? नहीं सर, बड़ी अजीब, कार्ड च साडा नाम नहीं है। अच्छा ये बड़ा मसला है। देखिए बुजुर्गों से तो हम प्यार जिन्ने साडे बुजुर्ग है अगर उन्होंने कार्ड ते नाम देना शुरू कर दो ना, वो लगता है शादी का नहीं उर्स का कार्ड है। अच्छा मैंने ऐसे कार्ड्स देखे हैं, खुद देखे हैं। अच्छा। कि जिन पर एक्स्ट्रा कार्ड साथ आया है, नाम लिखे हैं। तो वो लगता नई फिल्म आ रही है। तो होती है नई फिल्म सलीम साहिब। और बुजुर्गों का कार्ड पावे जवाई का कार्ड नाम जरूर होना चाहिए। अच्छा वो भी तब तक है जब तक पहला दामाद है। अच्छा। क्योंकि दूसरे दामाद आने के बाद ना, दूसरा दामाद आने के बाद पहले दामाद की कोई वैल्यू नहीं रहती। मेरा एक ताया वो ब्याह रफड़ो ने यही पाया क्या मेरा ना ही नहीं है भाई, साडा हुण ना किथे होना। अच्छा मैं कहा चाचा जी कोई नहीं अगली बारी लिखा देंगे ताया जी। कहना नहीं जो थाने लड़ाई है सब तो पहले तो मेरा लिखाया जी। मेरे डेंटिस्ट ने ना
मेरा थोड़ा सा काम खराब किया ना, मतलब दांत का काम था, उसने सही नहीं किया, मैं दोबारा गया, मेरा कोई चौथा पांचवा चक्कर लगा तो दानिश साहब मेरे साथ थे वापसी। मैंने कहा आज फिर डेंटिस्ट के पास जाना है, फिर कुछ मसला हो गया दांत में, तो उसके पास गया। उसकी कुछ दिनों बाद शादी थी। मैंने कहा मेरी बात याद रखें डॉक्टर साहब, मैंने आपकी शादी में आगे सिर्फ इतना कहना है टेबल पे बैठ के सबके सामने कि यार पिछली बार भी इसकी शादी में खाना ठंडा था। मैंने कहा और मैं कसम खाता हूं मैंने ये कह देना है। उसके बाद उसने क्या कमाल काम किया। उसने कहा सर आज के बाद आपको कोई गिला नहीं होगा। अब किनू भी एक ब्याह च पेड़ा पईयां ना, भला ब्याह हो गया, रुखसती होने लगी, ਉਹਦੇ सिर ते प्यार दे के कहता ले जाओ, लेकिन इन्हें बसना नहीं जे। ये वाकया, ये सच्चा वाकया है। हम जिस जहाँ रहते थे वहाँ 2 स्ट्रीट छोड़ के एक साहब थे जिन्होंने ये दावा किया कि जो बारात आ रही है उस गली में, मैं उस बारात को नहीं आने दूंगा क्योंकि इस लड़की से मुझे शादी करना थी। मोहल्ले की एक पसंद होती है कि उससे मैंने शादी करनी है। तो मैं मुल्क से बाहर था तो मुझे पता चला कि उसने ये दावा किया है कि बारात जब यहाँ आएगी तो मैं बारात आज रोकूंगा। अच्छा, उस वक्त बारात भी वहीं गलियों वगैरह में वो तंबू लगते थे और बारातें आती थी। तो मैं बाहर था, जब मैं वापस आया तो मैंने पूछा कि मुझे वो साहब अब वो दुनिया से जा चुके हैं तो आई वोंट नेम हिम। मैंने कहा वो किधर हैं, नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा वो हॉस्पिटल में। मैंने कहा हुआ क्या? कहते हैं जिस दिन वो बारात आनी थी चौक में खड़े हो गए और जैसे ही बारात आई तो पंप एक्शन को वो लोड करके कहने लगे कि आज इथों लंघोगे तो मैनू मार के लंघोगे। मैंने कहा फिर? कहते उन्होंने मारिया तो। पहले के जमाने में जब शादी होने वाली होती थी तो उसे 2 माह पहले ही घर पूरा सजा दिया जाता, मेहमान आ जाते थे। मैं कहना लेकिन अब नहीं सजाते। खासतौर पे कराची जैसे शहर में लोग डरते भी हैं कि लोगों को पता चल जाएगा ये शादी वाला घर है तो उस पर नजरें होंगी कि यहाँ भाई इसको लूट सकते हैं। उसले सर महीना 15-15 दिन उस जर्दे पुला दी ते मेहंदी दी खुशबू ही घर चों नहीं सी जाती। तेने उत्ते फिर जाना सूंघी जाना है। अच्छा उदों ये भी रिश्तेदार हो जाते हैं, नहीं भाई सानू देखा तो भाया ही नहीं, उन्होंने बाता वा ठीक है। अच्छा ये अभी भी है लड़ाई यार, घर देखते बह गया अभी भी ऐसा। और उन्हें ना देखते बहन दी खातर चिट्टी शलवार शोरे ना भर लेने। अच्छी बातों में एक अच्छी बात ये भी थी कि इतने मेहमान होते थे लेकिन पूरे मोहल्ले से रजाइयां और बिस्तर आगे सबके लिए मौजूद होते। अच्छा एक बात मुझे अभी तक याद है, मरहूम अमानुल्लाह साहब कहा करते थे कि एक फूफा ऐसा जरूर होता है जिसने नाराज होना होता है, अब उसको रीजन कोई नहीं मिल रहा, ऐसे ही है। तो उसने अपने बच्चे लेके छत पे चले जाना है और उन्हें कहना है कि नाचो यहाँ पे। वो धमधम होगी ना तो नीचे से को पूछेगा कौन है, तो उसने इतने कहना असी उन कौन हो गए। अच्छा आगा साहब, जिस वक्त आपकी एंट्री हो रही थी वलीमे पे आपकी मिसेस के साथ, तो कोई था ऐसा निकत्ता किस्म का बच्चा जो आगे से इस तरह गुजर गया? नहीं, मैं आप ही ठुड्डे मारे, मैं नंगड़ ही नहीं देता। अच्छा वो सेरे वगैरह आगा साहब आपको लगे थे? नहीं किसी और नु लाई दी, इत्थे जगह ही नहीं सी है। तो आगा साहब सेरा सेट कैसे हुआ था आपका? तो सर ही बड़ा गोल सा, तो गिर गया होगा। स्टील के आगा साहब हाइट एडी छोटी सी हार पाया तो पिछों निकल के टुर पे। आबिद भाई की पहली शादी टूट गई थी। आबिद भाई की पहली शादी टूट गई? क्यों? इन्हें बारात वापस लेके जानी पड़ी क्योंकि जब ये एंटर हो रहे थे तो सहरे के साथ इनकी विग भी गिर गई। अच्छा उस वक्त भी घबराया नहीं? कहता है बच्चा पीछे आ रहे और आगे तो ब्याह से बहुत शुगर लगा। अच्छा। कैसे? ये पुत्र गया ही किसी ने सेबे वाला बम चलाता। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा खान, अब हम चलेंगे ऑडियंस के पास क्योंकि मुझे ऐसा किसी ने बताया कि ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अच्छा तो अभी देख लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आगा साहब को शो के फ्लो के लिए जुगत करना चाहता हूँ। आप जरूर कीजिएगा, पहले अपना नाम तो बताएं ना, हम भी कुछ जवाब दे सकें। हमजा है सर, मैं उकाड़ा से आया हूँ। आगा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। वैसे जब वो हो ही गया तो आजमाइश तो होगी। आगा साहब एक और छोटी जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ इधर आओ ना, फिर 2-3 छोटियां मैं भी तो कर दिया। 2.5 मन ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਆਗਾ ਸਰ। अच्छा आप काम क्या करते हैं वैसे? सर सेल्स का काम करते हैं। सेल्स का काम मतलब कौन सी फील्ड, कौन सी? प्राइवेट किसी कंपनी में। अच्छा प्राइवेट किसी कंपनी में डड्डू तोल के भेज दे। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम तो दसन की कर रहे हैं यार, काम क्या करते हैं ये तो बताएं। गवर्नमेंट इदारे में प्राइवेट मुलाजिम। गवर्नमेंट इदारे में प्राइवेट मुलाजिम। यार समझ नहीं आई, गवर्नमेंट इदारे में प्राइवेट मुलाजिम। हारून भाई गवर्नमेंट इदारे में प्राइवेट मुलाजिम है, फ्रीलांस पे, कॉन्ट्रैक्ट के परमानेंट है। जी बेटा, आज क्या लेकर आए आप? मैं शेर सुनाऊंगा। कोई ऐसा ना मिला जिस पर दुनिया लुटा देता। ये तो हम बाद में बात करेंगे ना, पहले शेर सुनाओ। शुरू हो गया। अच्छा सॉरी 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 जी प्लीज। अच्छा जी, तुम ज्यादती कर रहे हो, गवर्नमेंट मुलाजिम है प्राइवेट। कोई ऐसा ना मिला जिस पर दुनिया लुटा देता। हर एक ने धोखा दिया, किस किस को बुला देता। दिल का दर्द दिल में दबाए रखा, करता ब्याह तो पूरी दुनिया रुला देता। ओए 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 भाई क्या बात। वैसे इसकी गोली भी एक मिलती है, जबान के नीचे रख लो ना, तो दर्द के लिए बड़ी, दिल के दर्द के लिए अच्छी हो। तो यार आपने अच्छा शेर सुनाया, लेकिन आपका बहुत दिल टूटा। शादीशुदा हो? नहीं सर। तो मुंह से इतनी परेशानी क्यों झलक रही है? कम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट मुलाजिम है। मेरा ख्याल है उसे यही टेंशन है कि उसकी शादी हो क्यों नहीं रही। हाँ यार, क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल उम्र। 20 में ये गवर्नमेंट मुलाजिम हो गया है। ये 20 का है, 40 साल की उम्र में 35 का था। हारून साहब 20 में तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। वो और 1.5 साल बाद रिटायर होने वाला है। नेक्स्ट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वसीम है। सर आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरा आगाज सर से क्वेश्चन है। करें जी, हुक्म करें। सर आप मेरे इतने बड़े फैन हैं, आपका कभी दिल नहीं आपका मैं फैन हूँ। मैं आपका कैसे फैन हूँ, जरा क्लियर तो करें। आगा साहब आपके फैन हैं? जी सर। मान लिया, चले आगा साहब कह रहे हो तो सच कह रहे हो। आप करते क्या हैं? मैं बैंकिंग फाइनेंस में, माइक्रो फाइनेंस। हाँ हो सकते हैं। हाँ फिर आप हो सकते हैं। फिर होता था मैं किसने पढ़ी कापियां लाने जाना ना। आपने सुना नहीं, वो कह रहा है कि आपकी किस्तें पड़ी हुई हैं। कोई आपने किस्तों पे चीज ली है कोई? बैंक जो? हाँ मैं वॉशिंग मशीन ली है। तंबू लिया था उन्होंने। तंबू लिया था? अच्छा, ऐसे तो फिर तू मेरा फैन है। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर मेरा नाम शाहिद अली है। शाहिद अली। और मैं इन मैम के लिए एक शेर डेडिकेट कर। इन मैम कौन है? इन मैम अभी वो इर्जा खान मैम। जी इर्जा खान। इर्जा खान। पहले तराशा कांच से उसने मेरा वजूद। शेर तो उनके लिए था, वजूद आपका तराशा। उन्होंने तराशा ना मेरा। अच्छा अच्छा इन्होंने आपका वजूद तराशा है। हाँ मैंने सारी ओद को करा रहा है। आगा माजिद साहब ने ना हेल्पलाइन ते फोन किया, रेलवे की हेल्पलाइन ते। हेलो जी, पिंडी नूं जाना ट्रेन कितने बजे जाएगी? जी 7 बजे। जी पेशावर नूं जाना ट्रेन कितने बजे जाएगी? जी 9 बजे। सर आपने जाना कहाँ बताएं? मैं जाना कितने नहीं, मैं ले आना पार करनी है ने, एहतियात चंगी। यार काम शाम भी करते ये सिर्फ साडे ड्रामे देखते। जी पहले तराशा कांच से उसने मेरा वजूद। ठीक हो गया। फिर शहर भर के हाथ में पत्थर थमा दिए। ठीक, वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट जी, और कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम है अली हुसैन और मेरा माजिद भाई से सवाल है। आगा माजिद साहब। जी आगा जी जी साहब से जी जी। कि जो आपका जो ओ साइज जो शेप है, इसके पीछे राज क्या है? मैंने समझा दो। आपका जो वजूद है वो ओ जैसा है, वो कह रहे हैं। वो गोल जा। जी जी, इसका राज क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये अल्लाह से करम, मैं खुश खुराक आदमी हूँ। नहीं उन्होंने पूछा तो उससे सीरियस हो गए। सीरियस किस तरह? मैं मतलब वेंटिलेटर अच्छा जी बाजी होता ही होया बाजी। नहीं जी कुछ भी यार लाडला क्या बोला ये अभी अगले ने सवाल किया, जवाब देना। उन्हें मैनू वो शैब किया, तू जरा गौर ना लो तो मुंह देख। रेक्टेंगल तो ये पूरा चौरस नहीं है। ये वाकई सही बात है। बंदे ना इंग्लिश फिल्म च 20 बंदियां नु कुट के कहंदे ने मेरी ते किसी ना दुश्मनी नहीं। मैं खुश खुराक आदमी है, खांदा पींदा बस हर वे खुश रहीदा। खुश रहो तुसी भी। अल्लाह पाक तुहानू इन्हां ने भी कल 10 डब्बियां मंगाईयां 40 बंदे वाले। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।